नमस्कार, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे। मैं आप सबका आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज की आयुर्वेदिक दवा है, उसका नाम है लोहासव। आप देख सकते हैं बैद्यनाथ कंपनी के उधर लिखा है खून बढ़ाए, और राइट साइड में आप देख सकते हैं उधर एनीमिया के कुछ मैंने पिक्चर्स दिखाए हैं, जहां आरबीसी देख रहे हैं आप, और उस पेल कलर देख रहे हैं हाथ का कैसा हो गया है। आरबीसी का जो प्रमाण है, रेड ब्लड सेल, रक्त कण जो हमारे खून में होते हैं उसमें कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, तो उसको एनीमिया कहते हैं या पांडु कहते हैं। आयुर्वेद में उसके लिए बीमारी का नाम दिया है पांडु। हाँ, तो ये पांडु या एनीमिया हो, इसमें ये लोहासव एक बेहतरीन दवा है। जिस भी पेशेंट को हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन लोगों ने ये लोहासव का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें घटक द्रव्य देखा जाए तो त्रिकटु है, शुंठ, मरीच और पिप्पली। त्रिफला का मतलब होता है तीन फल, फ्रूट्स बोलते हैं जिसको, हिरड़ा, बेरड़ा और अवलकाठी है। तो लोहासव में त्रिकटु है, त्रिफला है। उसके अलावा अजवाइन का मतलब ओवा है। वाउडिंग जिसको एंटी हेलमेंथिक वर्म्स के लिए दवा बेहतरीन है। नागरमोथा जो आमपाचन का काम करती है। चित्रक जो है वो हमारा जो जाठाग्नि है, धात्वाग्नि है, पांचभूताग्नि है, सब अग्नि को प्रेरणा देने का काम, एंजाइमेटिक सिक्रीशंस अच्छे रखने का काम, मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छे रखने का काम चित्रक करता है। चित्रक का पर्यायी शब्द है अग्नि। उसके साथ साथ गुड़ होता है, दहटी के फूल होते हैं, और लोह भस्म भी होता है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है लोहासव में? लोह भस्म है। हाँ, आयरन बोलते हैं, आयरन। ये रॉ फॉर्म में नहीं है, भस्म की एक खास प्रक्रिया आयुर्वेद में बनाई गई है, तो उसके द्वारा ये बनाया गया भस्म है, लोह भस्म। ठीक है, तो इसमें पहले क्या करते हैं, सर्व वनस्पति द्रव्यों की चूर्ण लोह भस्म के साथ पानी में मिलाकर उसमें गुड़ और दहटी के फूल डाल देते हैं। एक 5-6 महीने तक रख देते हैं, तो उसको संधान क्रिया हो जाती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और उसके द्वारा ये लोहासव बनाया गया है। लोहासव ये पांडु रोग में, एनीमिया में एक अतिशय महत्वपूर्ण दवा है, औषध है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि प्रैक्टिस में बहुत सारे लोगों को क्या बोलते हैं ना, डेबिलिटी होता है, वीकनेस महसूस होता है, काम करने को जी नहीं करता, भूख नहीं लगती, कानों में आवाज़ आते हैं, टिनिटस बोलते हैं उसको, चलते फिरते समय दम लगता है। हाँ, तो ये ब्रेथलेसनेस हो जाता है, ब्रेथलेसनेस, डिस्नी ऑन एक्सर्शन। हाँ, कई कबार सूजन भी आ जाती है पूरे शरीर को, या आँख के नीचे या पैरों को। तो हम पहले क्या करना चाहिए, खून की जांच करनी चाहिए, और खून से जांच करने के बाद पता लगता है कि इस पेशेंट का रेड ब्लड सेल काउंट कितना है और हीमोग्लोबिन काउंट कितना है। जब भी नॉर्मल तरीके से हीमोग्लोबिन 14 to 16 ग्राम % होता है, जब ये 10 ग्राम से कम हो जाता है तो ये रुग्ण को सब शिकायत चालू हो जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ आरबीसी जो है वो 4.5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक होता है। जब हम प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में देख लेते हैं तो उससे पता चलता है। ज़्यादातर भारतवर्ष में देखा जाए, पूरे इंडिया में, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिसको बोलते हैं, लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला एनीमिया या पांडु रोग, वो सबसे ज़्यादा है। वैसे तो देखा जाए तो एनीमिया के बहुत सारे कारण होते हैं, कई कारण ब्लीडिंग डिस्क्रेसियाज भी होते हैं, थैलेसेमिया है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा है, ये तो अलग अलग है। उसके साथ साथ कुछ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, हिमोलाइटिक एनीमिया होता है। तो ये सब तो है, हमें पहले तो ये जांच करनी पड़ेगी कि ये कौन से तरीके का एनीमिया है। जब भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो तो इसमें ये लोहासव बेहतरीन दवा है। अलग कुछ आपको प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए जो मूल कारण है उसका भी इलाज करना चाहिए। जैसे कि मानो कि कई एक लेडी है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल की कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, जिसको हम मेनोरेजिया कहते हैं, रक्त प्रदर कहते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, लोहासव तो देना ही हमें। फिर उसके साथ साथ किस कारण की वजह से वो हो गया है तकलीफ, जिसको मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज में ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, वो देखना पड़ेगा और उसको दुरुस्त करने पड़ेगी। ये लेडीज़ में ये ज़्यादातर स्टेल फूड खाने से, अच्छी तरह से खाना नहीं खाने से, मतलब क्या बोलते हैं ना कि अंडर नरिशमेंट के कारण ये पांडु रोग या एनीमिया हो जाता है। बच्चों में एनीमिया कब हो जाता है, जब उन पर वर्म इन्फेस्टेशन होता है, मतलब जंत हो गए पेट में, तो उसमें ये एंटी एलिमेंथिक, यहाँ देखा है अपने लोहासव में वाउडिंग है, तो ये बहुत बेहतरीन काम करता है। एडल्ट आपको मेल की बात की तो उसमें एनीमिक कंडीशन है, तो उसके लिए पहले देखना पड़ेगा इसके पाइल्स या बवासीर की कुछ शिकायत है क्या, खून जा रहा है क्या, रक्तज अर्श बोलते हैं ना आयुर्वेद में, उस ऐसी कुछ शिकायत है तो जो मूल कारण है, मूल डिसीज़ है, उसकी भी आपको चिकित्सा करनी पड़ेगी और सिम्टोमेटिक तरीके से लोहासव आप दे सकते हैं। फिलहाल
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो तो दिस इज द नंबर 1 मेडिसिन दैट यू कैन गिव द लोहासो। ओके, तो आप पहले से मैं कह दिया कि ये हीमोग्लोबिन कम होने से होता है। और हीमोग्लोबिन क्यों कम होता है? तो हमारे खाने पीने में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। हाँ, तो उसके लिए हमें आयरन देने की सामान्य विशेष सिद्धांत आयुर्वेद का, इसके आयरन देने से जो कमी है वो भर जा सकती है। मतलब मॉडर्न में भी आप जानते हैं कि फेरस सल्फेट की टैबलेट दी जाती हैं, हाँ, फेरस फ्यूमेरेट दिया जाता है, फरसॉफ्ट नाम की टैबलेट दी जाती है। तो उसके बजाय आप लोहासो का इस्तेमाल जरूर करके देखिए। इससे क्या हो जाता है कि जो हम खाने से लोह का इस्तेमाल करता है तो उसका अच्छी तरह से शोषण हो जाता है, और जो मतलब उसका खून में जो बदलाव आना चाहिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस होनी चाहिए, वो अच्छी तरह से हो जाती है। तो लोह भस्म ये शरीर में जो हम शोषण हो जाता है और उसका कन्वर्जन हो जाता है ब्लड में, तो वो कराने में ये लोह कल्प में ये लोह भस्म, इसमें जो लोहासो में है वो बेहतरीन काम करता है। हाँ, तो ये शोषण, लोह का शोषण अच्छे होने के लिए और रक्त निर्मिति मतलब एरिथ्रोपोएसिस जो प्रक्रिया है उसको स्टिमुलेट करने के लिए लोहासो में त्रिकटु डाला है। त्रिकटु से क्या हो जाता है, दो एरिथ्रोपोएसिस की जो प्रक्रिया है, एंजाइमेटिक एक्शंस जो है वो अच्छी तरीके से हो जाते हैं। चित्रक जो है वो जाठराग्नि को बढ़ाता है, और जो मूल कारण होता है रोगाः सर्वेपि मंदेग्नो, तो जाठराग्नि लीवर स्टिमुलेट किया जाता है। तो आप तो जानते हैं कि बोन मैरो लीवर स्टिमुलेट होने से ये एरिथ्रोपोएसिस की प्रक्रिया अच्छी तरह से होती है। तो इसके लिए ये चित्रक, त्रिकटु वगैरह काम करते हैं। कभी कभार क्या हो जाता है, जब हम लोह के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उसके द्वारा बद्धकोष्ठता मतलब कॉन्स्टिपेशन की बाई चांस कुछ पॉसिबिलिटी होती है, शक्यता होती है। तो ये साइड इफेक्ट जो बोल सकते हैं, ये टालने के लिए, ये प्रिवेंट करने के लिए ये लोहासो में त्रिफला भी डाला है। तो त्रिफला जो है हिरड़ा बेड़ा आवड़ काठी, ये मृदु विरेचन करने वाली दवा है। तो जो लोहा से होने वाला कॉन्स्टिपेशन की साइड इफेक्ट है, कॉम्प्लिकेशन है, वो बिल्कुल नहीं हो जाएगी। लोहा से लेने से ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि लोहासो, जब भी आपको हीमोग्लोबिन की शिकायत हो, आपको दुर्बलता महसूस हो रही हो, कमर दर्द है, पीठ का दर्द है, पूरे बॉडी शरीर का दर्द हो रहा है, बदन दर्द कर रहा है, और खाने पीने को रुचि नहीं है, आपको कान में आवाज़ आ रहा है, टिनिटस जैसी शिकायत है, और दम लगता है, मतलब चलने फिरने में भी आपको कठिनाई है, तो आप ये लोहासो चालू करो। उससे आपको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। और को जो हीमोग्लोबिन है वो बार बार आपको प्रयोगशाला में जाकर चेक करना पड़ेगा, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, उसमें भी सुधार आने की बिल्कुल आपको मतलब आत्मविश्वास मैं देता हूँ। उससे बिल्कुल हीमोग्लोबिन आपका सुधर जा सकता है। इसके साथ साथ आप खाने में भी थोड़ा सा परहेज रखने की जरूरत है। तीखा बिल्कुल खाना नहीं है, और जिस चीज़ में लोह होता है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, है ना, उसमें होता है, या नागी बोलते हैं, नाचनी मराठी में हम कहते हैं, तो उसमें भी ये होता है। कोरिएंडर्स में भी होता है, ड्राई डेट्स लिए तो डेट्स में भी होता है, लोह आयरन होता है। तो जहाँ कहाँ आपको आयरन के जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो आपको लेनी चाहिए। उसके द्वारा मतलब खाने पीने में भी आपको थोड़ा सा परहेज रखना पड़ेगा, और ये लोहासो लेते रहें तो आपको ये पांडु रोग से या एनीमिक कंडीशन से तुरंत राहत मिल सकती है। कृपा करके ये वीडियो आप लाइक, शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके द्वारा ऐसे अच्छी वीडियो मैं बना पाऊँ। धन्यवाद।